ओम नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं साल 2021 में धनु राशि वाले जातकों के लिए मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। यानी 1 से लेकर 31 मार्च की समयावधि में ग्रहों के अनुसार किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो यह राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करने जा रहे हैं। इसमें कैरियर, व्यावसायिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और धनु राशि के लिए कुछ खास उपाय। तो सबसे पहले बात करें इस महीने ग्रह स्थिति किस प्रकार की बनी हुई है। तो सबसे पहले आपके राशि के स्वामी बनते हैं जो गुरुदेव बृहस्पति आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखते हैं। आपके राशि के धन भाव में गुरु, शनि और बुध ये 3 ग्रह रहने वाले हैं। मार्च की शुरुआत में सूर्य और शुक्र आपके पराक्रम भाव में विराजित रहेंगे, जिसमें 15 मार्च को सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा तो आपके राशि के धन भाव में चले जाएंगे। आपके राशि में केतु 12th हाउस यानी व्यय भाव में विराजमान रहने वाले हैं। राहु मंगल का अंगारक योग आपके राशि के रोग भाव में बन रहा है। यह महीना कई मामलों के लिए बहुत ही अच्छा है। आइए जानते हैं किस प्रकार की संभावनाएं बन रही है। सबसे पहले बात करें कैरियर और व्यावसायिक जीवन के लिहाज से, तो देखिए निरंतर प्रयासरत जातकों के लिए यह महीना बहुत ही अच्छी संभावनाएं को लेकर आया है। इस महीने कई प्रकार की खुशनुमा स्थितियां आपके जीवन में देखने के लिए मिलेंगी। कैरियर की दिशा में यदि सोचे विचारे कार्य को आप क्रियान्वित करेंगे तो यह महीना आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने के लिए समर्थ होगा। भाग्य भाव की शुभ दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टियां भाग्य भाव में जाने से भाग्य का पूर्ण रूपेण साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। नए कार्यों के बनने से मन में प्रसन्नता इस महीने होगी। इस महीने आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन की भी संभावना इस महीने दिखाई दे रही है। जॉब प्राप्ति के लिए निरंतर अग्रसर जातकों को इस समयावधि में नई जॉब प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। ग्रहों के अनुसार ये संभावनाएं आपके जीवन में बनने जा रही है कि यदि आप जीवन में लोगों के आधिपत्य कार्य करेंगे, लोगों का समन्वय बनाकर यदि कोई व्यापार करेंगे या कार्य में रहेंगे तो बेहतर संभावनाएं जीवन में बनेगी। आर्थिक लिहाज से अगर कहा जाए, आर्थिक और वित्तीय स्थितियां इस महीने सामान्य बनी रहने वाली हैं, क्योंकि धन भाव में 3 ग्रहों की युति बनने जा रही है, तो यहां पर आपको मिला जुला परिणाम देखने के लिए मिलेगा। उसके बावजूद भी धन संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। इस महीने धन आगमन के कई सोर्स आपको प्राप्त होंगे। अकस्मात धन लाभ होने का योग भी बनता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। आमदनी के सोर्स में भी बढ़ोतरी होगी और खर्च में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। व्यापारिक स्थितियों में उठाया गया कदम आपके लिए धन प्रदायक स्थितियों का निर्माण कराने के लिए समर्थ होगा। इस महीने आपको यह सलाह दी जाती है, शेयर, सट्टा, लॉटरी इन चीजों में व्यर्थ में धन को जाया करने से आपको बचना चाहिए। इस महीने धन का लेन देन करते समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। धनु राशि वाले जातकों को कर्ज लेने और ऋण देने दोनों से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक मामलों में आप बढ़ चढ़कर धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए जीवन में दिखाई देंगे। इस महीने प्रेम संबंधों के लिए समय आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। प्रेम जीवन में अनुकूलता दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में भी समरसता देखने के लिए मिलने जा रही है। वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातक खुशनुमा पल जीवन में बिताते हुए नजर आने वाले हैं। इस महीने विवाहिक प्रस्ताव आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। यदि आप विवाह की कामना लेकर निरंतर उत्सुक हैं और विवाह के योग्य हो चुके हैं तो विवाह होने की भी प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने शिक्षा के क्षेत्र में संलग्न जातक बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे।
आपकी बौद्धिक शक्ति और आत्मविश्वास काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है, जिससे हर प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए सवालों का आप गहन अध्ययन करते हुए जीवन में नजर आएंगे और हल करते हुए नजर आएंगे। जटिल से जटिल मुश्किलों को भी शिक्षा में आप सुधार करके आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। यदि पूर्व के समय से विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में तनाव की स्थिति उत्पन्न थी, तो यह मार्च का महीना आपके लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है। परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठने जा रहे हैं तो मन में किसी भी प्रकार का तनाव लेकर आप बिल्कुल भी ना बैठें। अपने आत्मविश्वास के साथ आपको प्रदर्शन करना बहुत ही उत्तम रहेगा, जिससे जो आपका परिणाम है आपकी आशा के अनुरूप आ सके और आपको संतोषजनक परिणाम जीवन में उत्पन्न मिले। इस महीने कई प्रकार की समस्याएं नौकरी से जुड़ी हुई समाप्त होती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये रहा, हमने सभी विषयों के ऊपर आपको जानकारी दी, जिसमें अब हम आपको सबसे खास जानकारी देने जा रहे हैं। स्वास्थ्य का इस महीने आपको ध्यान रखकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि रोग भाव में बने हुए राहु मंगल के अंगारक योग के कारण आपको कई प्रकार की पूर्व में चल रही बीमारियों के कारण नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप ऋण देंगे तो उसमें उसके वापस कम आने की संभावना बनेगी। वाहन चलाते समय आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहने वाली है। शत्रुओं पक्ष से आपको सावधान होकर चलना चाहिए, क्योंकि शत्रु पक्ष इस समय अवधि में आपको परेशान करने के लिए भी जाने जाएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ खास उपाय जिसको करके आप बेहतर संभावनाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो धनु राशि वाले जातकों, अपने मन से क्रोध और स्वाभिमान की भावना को लेकर आपको इस महीने नहीं चलना चाहिए। इस महीने किसी भी प्रकार से छल कपट और बेईमानी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करने से आपको बचना है। जुआ, सट्टा, शराब, इन विषयों से आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। अपने मन, अपने वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति का नुकसान ना करें। इस महीने भगवान शिव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है। तो इस दिन आप भगवान शिव का अभिषेक करें और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि रोग भाव में बने हुए राहु मंगल के अंगारक योग से निवारण के लिए इस मंत्र का जप यदि आप करेंगे तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बेहतर संभावनाएं उत्पन्न होगी। आपका मनोबल बढ़ेगा और बेहतर स्थितियां बनेगी। इस महीने जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब और असहाय व्यक्ति को दान करना उत्तम रहने वाला है। शनिवार के दिन काला तिल, उड़द, जूते, चप्पल, छाता, काला पुष्प, कस्तूरी, सरसों का तेल, ये चीजें जो शनिदेव से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनका आप दान जरूर कर सकते हैं। शनिवार के ही दिन चींटियों को शक्कर मिश्रित आटा जरूर खिलाएं। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम नमः शिवाय।